यानी कि इकाई में मैंने मिलीमीटर लिख दिया। फिर हमारे पास में हो गया सेंटीमीटर। फिर हमारे पास में हो गया डेसीमीटर। और फिर हमारे पास में हो गया मीटर। उसके बाद हमारे पास में हो गया डेकामीटर। डेकामीटर। और डेकामीटर के बाद हमारे पास में हो गया हेक्टोमीटर। इसको मैं एचएम लिख देता हूं, हेक्टोमीटर। और फिर हमारे पास में हो गया किलोमीटर। और ये मैं मेजरमेंट लेके चल रहा हूं लेंथ के लिए, यानी कि लंबाई के लिए। हम लंबाई पे यहां पे बात कर रहे हैं। कल मैंने छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के लिए आपको एक वर्टिकल फॉर्मेट में लिखाया था, और आज मैं इसको आपको एक हॉरिजेंटल फॉर्मेट में लिखा रहा हूं। तो मिलीमीटर हमारे पास में हो गया, सेंटीमीटर हो गया, और डेसीमीटर हमारे पास में हुआ, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। इस तरीके से हमारे पास में दिया हुआ है। अगर बड़ी यूनिट को, हमने ये कहा था कि ये हमारे पास में सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर, और किलोमीटर हमारे पास में सबसे बड़ी यूनिट है। अगर हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आपके पास में बिगर यूनिट है उसको आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है। जैसे अगर मैं ये पूछूं, मैं इतने ही बॉक्स नीचे भी बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास में ये बॉक्स बन गए। ओके, अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, और कहां तक की बात कर रहा हूं, डेकामीटर तक। तो डेकामीटर तक मैंने 0 लगा देना है। तो यहां से मेरे पास में आ गया कि 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। ये मेरे पास में हो गया। अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं इनको इरेज भी करते रहता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि हम किस पे बात करने जा रहे हैं। ओके, अगर मैं इस पे ये बात करूं कि मुझे ये बताना है कि एक डेकामीटर में एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं डेकामीटर से सेंटीमीटर तक आऊंगा, और सेंटीमीटर पे मैंने 0 रख देना है। बाकी जो बीच की यूनिट है उन सब में 0 मेरे पास में आ जाएगा। तो एक डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं कि एक डेकामीटर इक्वल टू 1000, यानी 1000 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हमने इस पे बात की। और अगला, अगर जब मैं इसमें बात करूं, अगर इसमें मैं इस तरीके से लेके चलूं कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इस तरीके से भी आप इनको रख सकते हैं, ऐसे भी इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। कब होगा, जब आप बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, इसी में मैं ये बता देता हूं कि स्मॉलर यूनिट को अगर आप स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, छोटी इकाई को आप बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं, तो तब आपके पास में क्या होगा। तो इसी में ही काम करते हैं। देखिए किस तरीके से आपके पास में होगा। यहां हम इसको लेके चलते हैं इस तरीके से। हमारे पास में ये हो जाएगा। ओके, अगर वो हमसे ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो भाई हम मीटर तक तो चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, मीटर तक की बात कर रहा है और सेंटीमीटर से बात कर रहा है। तो हमारे पास में हमने 1 पुट करा और 0 0 हमने रख दिए। अब यहां पे हमसे बात की है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने क्या कर देना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख देना है। जब हमसे बिगर यूनिट की बात करेगा तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख देना है। तो 1/100
मीटर। तो इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 0.01 मीटर। इस तरीके से आपके पास में हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि क्या हमसे पूछ रहे हैं। अगर बड़े यूनिट में बदलने के लिए बात करता है छोटी यूनिट को, तो उसके लिए एक दूसरा तरीका भी आपके पास में है कि जैसे आपसे कहा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ये रखा अपनी जगह पे, और मीटर तक की बात की है तो मीटर पे आप डेसिमल लगा देंगे। तो और बाकी जो यूनिट आपके पास में बची तो 0, तो 0.01, तो 0.01 मीटर। इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल अगर इसमें हम ले लें, एक और एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें, तो देखिएगा किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। ये हमने बॉक्स लिया और एक दूसरा बॉक्स ले लेते हैं इसी में, इस तरीके से। और इसमें इसको हम थोड़ा सा ब्लॉक इसमें बना देते हैं, तो ब्लॉक बनाने से थोड़ा सा हमको सुविधा हो जाएगी। तो हमारे पास में एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया, तीसरा ब्लॉक। आप भी साथ साथ में काम करते रहिएगा। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हमारे पास में हमने कहा ये सबसे छोटी हमारे पास में है मिलीमीटर। मिलीमीटर, एमएम हमने इसको लिखा, फिर सेंटीमीटर, और फिर डेसीमीटर आपके पास में आया। डेसीमीटर के बाद आपके पास में मीटर, फिर आपके पास में आया डेकामीटर, तो DAM इसके लिए हो जाएगा। फिर आपके पास में हेक्टोमीटर आएगा, तो HM हमने इसको लिख दिया। और फिर हमारे पास में आ गया किलोमीटर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में मान लीजिए ये पूछता है कि 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितने डेकामीटर। डेकामीटर की बात कर रहे हैं। क्या डेसीमीटर आपके पास में क्या है, छोटी यूनिट है। क्या बनाना है, डेकामीटर कैसी यूनिट है, बड़ी यूनिट है। यानी कि जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे होते हैं, जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे होते हैं, सबसे राइट में हमारे पास में क्या है, स्मॉलर यूनिट है। और सबसे लेफ्ट में हम जब चल रहे हैं तो हर यूनिट इससे बड़ी ये, 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 और सबसे बड़ी ये। तो ये बिगर यूनिट हमने यहां पर लिख दिया। तो राइट टू लेफ्ट हम चल रहे हैं। तो डेसीमीटर हमारे पास में छोटी यूनिट है, इसको हम डेकामीटर में, इससे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमसे कहा कि 1 डेसीमीटर में, तो हमने यहां 1 रख दिया, और कितने डेकामीटर, तो डेकामीटर पर हमने पॉइंट रख दिया, और बाकी जो बीच की यूनिट बची तो यहां पे हमने 0 रख दिया, तो 0.01। अब डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो यहां पर आप 0 पुट कर सकते हैं, तो 0.01। ओके, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हमने ये कहा था कि भाई 1 से लेके, हम थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से बात कर लेते हैं। हमसे कहा कि 1 डेकामीटर में कितने, 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर। तो हमने कहा भाई यहां 1 हमने रख दिया, और यहां 0, और यहां 0। तो हमने ये कहा था कि जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में डिवाइड कर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख देंगे। इसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पर रख देंगे, तो 1/100 डेकामीटर, ये आपके पास में हो जाएगा। और 1/100 डेकामीटर का मतलब हो गया, आपके पास में जो न्यूमरेटर है उसको आपने एज इट इज जैसे है वही रखा, और फिर देखा कि यहाँ पे आपके पास में 2 0 है, तो यहां से 2 0, इसको 2 यूनिट्स बनाने के लिए आपने क्या किया, एक 0 पुट कर दिया, और यहाँ पे आपने डेसिमल रख दिया, तो 0.01। तो यही हमारे पास में रिजल्ट था। तो इस तरीके से कर सकते हैं, और डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 0.01 डेकामीटर। ओके, इसी तरीके से अगर हम और बात करें, थोड़ा और क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। ये तो हमारे पास में सिंपल इस तरीके से था। थोड़ा सा आगे हम जब बढ़ें और बात करते हैं, तो जैसे हमसे इसने कहा कि भाई 8 किलोमीटर, लिख लीजिएगा 8 किलोमीटर, किलोमीटर को मैं KM लिख रहा हूं, 2 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को मैं HM लिख रहा हूं, 9 डेकामीटर, 9
डेकामीटर कहा तो DAM इसको मैं लिख रहा हूं। इसको आपने मीटर में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। ओके, तो किस तरीके से हम मीटर में बदलेंगे? तो हमारे पास में देखिए, हमने सबसे पहले आपको इसी तरीके से जो ब्लॉक बना लीजिएगा आप सबसे पहले। और ब्लॉक में बनाने के से क्या होगा कि आपके लिए ये बड़ा आसान सा हो जाएगा। ब्लॉक में जब बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा। और इसलिए आसान सा होगा कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ से हमने कहाँ तक चलना है। तो ये हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले आपने ब्लॉक बना लिए। कहाँ तक की बात कर रहा है? मीटर तक की बात कर रहा है। तो इसको मीटर में हमने कन्वर्ट करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास में मीटर हो गया। मीटर के बाद में आपके पास में डेका मीटर आया। और डेका मीटर के बाद में आपके पास में इधर हेक्टोमीटर आया। और हेक्टोमीटर के लेफ्ट में आपके पास में आया किलोमीटर। ओके, इसकी बात कही। अब किलोमीटर में हमने रख दिया 8, हेक्टोमीटर में हमने रखा 2, डेकामीटर में हमने रख दिया 9। अब इसको क्या बनाना है? हमने मीटर बनाना है। तो भाई मीटर यहां हमने लेके आना है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर था, 2 हेक्टोमीटर था और डेकामीटर था, और मीटर की जगह पे हमारे कोई डिजिट नहीं दे रखी है, तो ये 0 हम मान के चलते हैं। तो एक रिजल्ट तो आपके पास में सीधे सीधे यहां से आ गया, 8290 मीटर ये होगा। अब लेकिन कैसे होगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो 1 किलोमीटर में हम यहां पर से चलते हैं। सिंस 1 किलोमीटर बराबर, हमने 1 लिखा यहां पे, और मीटर तक हम चले तो 000, ये हमने यहां पुट किया, तो 1000 मीटर ये हमारे पास में हो गया। ओके, ये चीज हमारे पास में पूरी हो गई। अब उसने कहा कि हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर के जब मीटर बनाएंगे तो ओके, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो इसलिए 8 किलोमीटर बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 8 गुणा 1000 मीटर। तो ये आपके पास में आ गया 8000 मीटर। ओके, और जब हमने बात की हेक्टोमीटर की, तो यहां पे फिर चलते हैं। सिंस 1 हेक्टोमीटर बराबर, मीटर तक चलना है तो 1 यहां रखेंगे, तो 0 तो यानी कि 100 मीटर आपके पास में होंगे। तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, तो 2 हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 2 हेक्टोमीटर बराबर 2 गुणा 100 मीटर, और 2 गुणा 100 मीटर होगा, तो यहां पे आपके पास में आ गया 200 मीटर। 200 मीटर। अब हमारे पास में आया डेकामीटर। डेकामीटर से हमने मीटर बनाना है, तो सिंस 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। क्योंकि अगर यहां पे मैं 1 लिखता हूं तो 1 0 हम पुट कर सकते हैं। तो 9 डेकामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 9 डेकामीटर इक्वल टू 9 इंटू 10 मीटर, और 9 इंटू 10 मीटर इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया? 90 मीटर। तो देयरफॉर इन सबको ऐड कर लिया, 8200 और 90 को। यूनिट प्लेस में आपके पास में 0, ये आपके पास में आया। यूनिट प्लेस में आपके पास में क्या आया? 0। 900, जो टेंस प्लेस है वहां पर आपके पास में 9 आ गया। और फिर 100 प्लेस में देखते हैं तो 2 और 0 आपके पास में 2 हो गया। और 1000 प्लेस में देखते हैं 8 है, तो ये आपके पास में आ गया 8। तो 8290 मीटर। तो ये चीज हमने पहले ही यहां पर रिजल्ट दे दिया। इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन पे और हम बात करते हैं। थोड़ा सा और इसको देखिएगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम एक बॉक्स लेके चलते हैं। देखो, बॉक्स से करेंगे तो बहुत ही आसान आप लोगों के लिए रहेगा, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को इसको समझने में कोई दिक्कत होगी। बस केवल आपने याद रखना है। जैसे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार याद रखते हैं, तो इसी तरीके से आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर भी याद रखिए। और इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आपके पास में एक बॉक्स आ गया, दूसरा बॉक्स ले लेते हैं, तीसरा बॉक्स ले लिया, इसी तरीके से चौथा,
पांचवा और छठा और सातवां, ये बॉक्स हमारे पास में हो गए। ओके, ये बॉक्स हमारे पास में, मैं बार बार इन चीज़ों को लिख रहा हूं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये याद हो जाना चाहिए। mm लिख रहा हूं तो मिलीमीटर, cm लिख रहा हूं तो सेंटीमीटर, dm लिख रहा हूं तो डेकामीटर, डेसीमीटर, और m लिखा तो मीटर, DAM लिखा तो डेकामीटर, HM लिखा तो हेक्टोमीटर, और KM लिखा तो किलोमीटर। ये हमारे पास में हो गया। अब अगर वो मुझसे क्वेश्चन ये कहता है कि 18 मीटर, 18 मीटर 15 सेंटीमीटर, 18 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में बदलिए। इसमें हमने इसको बदलना है। ओके, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? इसमें जब हमने बदलना है इसको तो मीटर की बात कही, 18 मीटर। ओके, यहां पर हम 18 मीटर लिख देते हैं। और क्या कहा? 15 सेंटीमीटर। ओके, यहां हमने 15 सेंटीमीटर रख दिया। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। ओके, सिंस 1 मीटर इक्वल टू, 1 मीटर इक्वल टू कहां तक चलना है? यहां मीटर से हमने सेंटीमीटर तक चलना है, तो भैया 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर में कितने? 18 मीटर में 18 गुणा 100, तो 18 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 1800 सेंटीमीटर। ये आपके पास में आ गया। डेकामीटर की बात ही नहीं हो रही है, अगर करते भी हैं तो 0 डेकामीटर। 0 डेकामीटर में कितने? 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 0 डेकामीटर में 0 इंटू 10 तो 0। अब सीधे आए हम सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ही होता भी है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर बनाने हैं, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहा। 5 और 0 5, 1 और 0 1, 8 की 8, 1 की 1, तो 1815 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत ही ध्यान देकर कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से दिया होगा, थोड़ा सा उसको भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या आपके पास में क्वेश्चन हो सकता है। आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हो सकता है कि 7589 मिलीमीटर को, मिलीमीटर, मीमी लिखा होगा तो मिलीमीटर, और कभी मिली भी लिखा होता है तो मिलीमीटर आपने इसको लेना है, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में बदलना है। ओके, इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बॉक्स बना लूं तो बॉक्स से बात करते हैं। ये एक बॉक्स मैंने बनाया और दूसरा बॉक्स में इसके साथ में लेके चला। ये हमारे पास में, इस बॉक्स को मैं अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देता हूं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये मेरे पास में है। आगे मेरे डेसीमीटर और मीटर, और ये बाकी आपके पास में हो गए। तो इसको मैंने कह दिया, ये आपके पास में मिलीमीटर है, फिर आपके पास में सेंटीमीटर है, फिर आपके पास में डेसीमीटर है, और फिर आपके पास में मीटर है। बाकी यूनिट इससे ऊपर हैं आपके पास में, डेका, हेक्टो और किलोमीटर। क्या कह रहा है? मिलीमीटर को बदलना है। कितना मिलीमीटर है? 7589, इतना मिलीमीटर आपको दिया है। कहां बदलना है? मीटर में बदलना है। ओके, हमने कहा था कि भाई मीटर तक जाना है, तो 1000 आपके पास में हो गया पूरा, यहां पे आपने 00 रख दिया। अब हम कैसी यूनिट को बदल रहे हैं? छोटी यूनिट को। किस में बदल रहे हैं? बड़ी यूनिट में। तो जब हमने कहा था कि जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलेंगे, तो ये आपके पास में
क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाएगा। तो हमारे पास में हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। ये हमारे पास में हो गया। तो भाई अब 7589 मिलीमीटर बराबर, अब जब 1 मिलीमीटर में इतना है तो भाई मिलीमीटर की संख्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो फिर ये इसके साथ में गुणा हो जाएगी। तो गुणा होगी तो भाई ये आपके पास में हो जाएगा 1/1000 इंटू 7589 मीटर। ओके, अब इस पार्ट से आपने 1 को मल्टीपल कर दिया, तो 1 को मल्टीपल करके आपके पास में ये क्या चीज आएगी, 1 को अगर आपने मल्टीपल किया तो आपके पास में ये 7589 ही आएगा। 7589 अपॉन 1000 मीटर। ओके, अब आप इसको क्या है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भाई न्यूमरेटर आपके पास में 7589 एज इट इज रहेगा। अब आपने देखा कि भाई 3 जीरो हैं तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगना है, तो 1 2 3, तो ये आपके पास में आ गया 7.589 मीटर। इसका मतलब आपके पास